सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश या अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य जो संस्थाएं परीक्षा कराने की कृषि विभाग की जो परीक्षाएं हुई हैं उससे या अन्य जो सामान्य परीक्षाएं होती हैं उसमें जो एग्रीकल्चर के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। इससे आपको एक ये पता चलेगा कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको, तो आप जो है आपको ये पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम शुरू करते हैं। मसूर के संबंध में क्या सत्य नहीं है, पूछ रहा है कि मसूर के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो गुणसूत्र की संख्या क्रोमोसोम नंबर जो है 14 है। आईपीएल अधिक पैदावार वाली एक प्रजाति है इसकी और बीज दर जो है 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो इसके मसूर के दानों में जो प्रोटीन होती है वो 18 ना होकर के 24% के लगभग होती है। तो आपका जो असत्य होगा वो होगा डी, असत्य जो होगा वो डी होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि केपीजी 59 कोष्टक में उदय किसकी प्रजाति है। ठीक है, केपीजी 59 कोष्टक में उदय किसकी प्रजाति है। तो ऑप्शन ए मटर, बी मसूर, सी चना, डी अरहर। तो केपीजी 59 उदय किसकी प्रजाति है, तो वो प्रजाति है किसकी, चना की। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन सी केपीजी 59 जो है चना की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है कह रहा है मैदानी क्षेत्र में राजमा की खेती की जाती है। ऑप्शन ए रबी, बी खरीफ, सी जायद और डी जो कह रहा है रबी तथा खरीफ। ठीक है, तो राजमा की खेती जो की जाती है वो खरीफ ऋतु में की जाती है और ये दलहनी एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। हम जो बोल रहे हैं उसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि बोल क्या रहे हैं। ठीक है, राजमा एक ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल अभी हाल
ही में, अभी हाल ही में जायद ऋतु की खेती के लिए संस्तुत की गई। ठीक है, कौन सी फसल अभी हाल ही में जायद ऋतु की खेती के लिए संस्तुत की गई? ऑप्शन ए जौ, बी मूंगफली, जौ, मूंगफली, सब्जी, मटर और मसूर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी फसल अभी हाल ही में जायद ऋतु की खेती के लिए संस्तुत की गई? तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, सब्जी मटर। सब्जी मटर जो है अभी हाल ही में जो है इसको किया गया जो है, मतलब अभी हाल ही में नहीं किया गया, ये क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है। तो अब तो अब ये 2009 पीसीएस में पूछा गया था, और ये जो है लोक सेवा आयोग द्वारा 2009 में पूछा गया था। लेकिन अब तो आपको ये भी पूछ सकता है कि आप पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फसल जिसकी जायद ऋतु में भी खेती की जाती है, तो आप सब्जी मटर लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दाल, अपने देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दाल खपत है, कितनी है? ऑप्शन ए 29, बी 39 ग्राम, ये ग्राम में होगा, ये ग्राम है 39 ग्राम, सी जो है 45 ग्राम, सी जो है ये 59 ग्राम। तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो है खपत 29 ग्राम थी। ठीक है, 29 ग्राम थी उस समय, लेकिन आज के डेट में जो है 45 ग्राम बढ़ करके हो गया है, दाल की खपत 45 ग्राम। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 6, चने की फसल की खेती में भयंकर क्या है? भयंकर समस्या है, भयंकर समस्या है। चने की फसल की खेती में भयंकर समस्या
है, होती है, दोनों एक ही होगा, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस सही हो जाए। होती है, क्या है? ऑप्शन ए अधिक उर्वरक की जाए यार मांग। बी जो है खरपतवार की समस्या। खरपतवार समस्या क्या है? खरपतवार समस्या, ठीक। बी जो है खरपतवार समस्या है। सी रस्ट रोग। डी जो है डी फली बेधक कीट, जिसको कहते हैं पाड़ बोरर। तो मेजर प्रॉब्लम जो है ग्राम की खेती में जो है, चने की खेती में जो है फली बेधक है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। डी आपका ऑप्शन सही होगा। का ऑप्शन डी सही है। कौन सा सूखा अवरोधी फसल है, ठीक है। कौन सा सूखा अवरोध नहीं, अवरोधी फसल है? तो धान, ज्वार। सी आपका हो गया चना। डी आपका हो गया गेहूं, ठीक है। कौन सा सूखा अवरोधी फसल है? तो असिंचित क्षेत्रों में जो है किसकी खेती रिकमेंडेशन की जाती है? चना की। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें जो है 21% प्रोटीन भी पाया जाता है। अगर ज़्यादा दिन सूखा यहाँ पर हो जाएगा तो HCN बन जाता है, जिसको हिंदी में जो है धोरिन भी कहते हैं। तो इसलिए इन सब में जो है सबसे ज़्यादा सूखा अवरोधी चना ही है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मटर की न्यूनतम अवधि वाली सब्जी, न्यूनतम अवधि सब्जी वाली उत्तम प्रजाति है। ऑप्शन ए जो है आर्किल। बी आजाद मटर। पी आजाद मटर पी, ठीक है। आजाद मटर पी। सी
असौजी, डी जो है बोनी बिले। ठीक है, तो मटर की न्यूनतम अवधि वाली सब्जी वाली उत्तम प्रजाति है। तो आपका ऑप्शन जो होगा सही सी होगा, असौजी है। अगर असौजी नहीं रहेगी तब अर्किल होगा। इन दोनों में से अगर एक केवल है तब तो उसको आप लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों एक साथ है तो आप असौजी को लगाएंगे। अगर अर्किल असौजी नहीं है तो अर्किल होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कौन सी दो दलहनी फसलें, भारत में कौन सी दो दलहनी फसलें दलहन का लगभग 75% उत्पादन करती हैं। ठीक है, उत्पादन करती हैं या उत्पादन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मसूर, मटर, बी आपका होगा चना, अरहर, सी आपका होगा मूंग, उर्द, डी आपका होगा चना, मटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। चना और अरहर मिल करके भारत में जो भी दलहन का उत्पादन होता है उसका 75% जो है चना और अरहर अकेले करते हैं। ठीक है, चना और अरहर से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है। दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है ऑप्शन ए सिंचाई सुविधा का अभाव, ऑप्शन बी अनार्थिक मूल्य, सी बीमारी अवरोधी प्रजातियों का अभाव, बीमारी और अवरोधी प्रजातियों का अभाव।
डी कमजोर 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 विपणन व्यवस्था। थोड़ा सा लाइट फाल्ट हो गई, हो सकता है आपको लाइट भी कम हो, लेकिन क्लास चलाना जरूरी है, ठीक है। तो अनार्थिक मूल, बीमारी अवरोधी प्रजातियों का अभाव, तो जो है आपका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। प्रश्न 11, किस जीवाणु की मंद वृद्धि दलहनी फसलों की जड़ के गांठों में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, किस जीवाणु की जो है, किस जीवाणु की मंद वृद्धि दलहनी फसलों की जड़ के गांठों में वृद्धि जो है मंद होती है। तो राइजोबियम, बी ब्रेडी, राइजोबियम, सीनो, जिसको साइनो भी कहते हैं, सीनो, राइजोबियम, और डी जो आपका है वो एजो राइजोबियम, क्या होता है, एजो राइजोबियम, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो बी होगा। ब्रेडी राइजोबियम का जो है दलहनी फसलों के गांठों में वृद्धि मंद होती है, ठीक है। प्रश्न 12, बहुत अधिक पोषण बहुत अधिक पोषण क्षमता वाली दलहन फसल कौन है? ऑप्शन ए चना, मूंग,
उर्द। ऑप्शन डी जो है आपका सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है सबसे अधिक है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। इसमें 42% पी और 20% ऑयल है ना। 42% प्रोटीन और 20% ऑयल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। प्रगति किसकी उन्नतशील प्रजाति है। ठीक है, प्रगति उन्नतशील किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए अरहर, बी चना, सी मसूर, डी मटर। ठीक है, तो प्रगति जो है चना की उन्नतशील प्रजाति है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो है प्रगति जो है चना की उन्नतशील प्रजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अरहर, जागृति। अरहर का क्या है? अरहर जागृति। उर्द पंत उर्द 35। ठीक है, पंत उर्द 35। सी मूंग राधे। अब तक तो आप अंदाज लगा लिए होंगे। मटर रचना। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अरहर जागृति, उर्द पंत उर्द 35, मूंग राधे, मटर रचना। तो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। राधे जो है चना की प्रजाति है। ठीक है, राधे किसकी प्रजाति है? चना की प्रजाति है। ठीक, 15 मलिक्का। मलिक्का किसकी प्रजाति है? इसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए चना, मटर, सी आपका मसूर, डी आपका अलसी। ठीक है, कह रहा है मलिक्का किसकी प्रजाति है? तो मलिक्का जो प्रजाति है वो मसूर की है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी सही है आपका।
क्वेश्चन नंबर 16, चने के संबंध में क्या सत्य नहीं है? चने के संबंध में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, उपवर्ग पैप्लियो, क्या है? पैपिलियो नेशी। बी, गुणसूत्र 24। सी, अम्ल। अम्ल जो है मैलिक और ऑक्जैलिक, मैलिक और ऑक्जैलिक। डी, मूल स्रोत। मूल स्रोत मतलब सेंटर ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान। मूल स्रोत उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, मूल स्रोत उत्तरी अमेरिका। तो इसका पैप्लियनेशी वर्ग है गुणसूत्र या क्रोमोसोम नंबर 24। अम्ल जो है मैलिक और ऑक्जैलिक, जिसके कारण पत्ती जो उसकी खट्टी होती हैं वो है। और सेंटर ऑफ ओरिजिन या मूल स्रोत या उत्पत्ति स्थान जो है इसका जो है दक्षिणी पश्चिमी एशिया रहेगा तो होगा, या तो अफगानिस्तान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? लोबिया, लोबिया की बुआई, लोबिया की बुआई के लिए बीज दर क्या है? लोबिया की बुआई के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? ऑप्शन ए 60 से 70 केजी, बी 40 से 50 केजी। ठीक है, 40 से 50 केजी। और जो है सी 20 से 40 केजी। ठीक है, डी है 75 से 100 केजी। तो आपको दिख रहा होगा कि कोई सही नहीं है अगर एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन ये सही होगा। सी कैसे सही है? ये 20 से 25 केजी जो है दाने के लिए
और जो है 30 से 35 केजी हरे चारे के लिए। किसके लिए? हरे चारे के लिए। तो इस तरीके से इस रेंज में ये दोनों आ जा रही हैं, तो इसलिए जो है ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। थोड़ा जो प्रश्न जिसने बनाया है थोड़ा घुमा दिया है, आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड जानने की कोशिश किया है इसने, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अठारह, ठीक है, 18 निम्न में से कौन फसल चक्र सही है? निम्न में से कौन फसल चक्र सही है? ऑप्शन ए अरहर टाइप 7, बी अरहर बहार, सी अरहर टाइप 17, फिर डी जो है अरहर टाइप 21, टाइप 21। अब देखिए गेहूं के 80-20, फिर गेहूं के 80-20, गेहूं के 80-20, फिर गेहूं HD 22-85, फिर गेहूं HD 22-85। ठीक है। निम्न में से कौन फसल चक्र सही है? तो HD 22-85 जो है लेट सोइंग के लिए है, और ये जो है दोनों में से ये ज़्यादा दिन की वैरायटी है, और अरहर जो है टाइप 21 जो है कम दिन की वैरायटी है। बहार भी कम दिन की वैरायटी है, लेकिन गेहूं जो है ये अर्ली सोइंग वैरायटी है, तो इसलिए इस केस में होगा सही आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 19, दलहनी फसलों में वायुमंडल से नत्रजन, ये क्या है? नत्रजन, ये भी आपका जो है नत्रजन स्थिरीकरण
होता है। दलहनी फसलों में वायुमंडल से नत्रजन स्थिरीकरण होता है। ऑप्शन ए, एजेटो बैक्टर द्वारा। बी, राइजोबियम द्वारा। सी, नाइट्रोबैक्टर द्वारा। डी, नील हरित शैवाल द्वारा। तो दलहनी फसलों में जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण जो होता है वो राइजोबियम द्वारा होता है। ये जो है धान के लिए है, ठीक है, ये गेहूं और गन्ना इन सब के लिए है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, दलहनी फसल उगाने में भारत के कौन से राज्य अग्रणी हैं? ये एक राज्य को नहीं पूछा है, ये कई राज्यों को मिला करके पूछा, प्रथम, दूसरा, तीसरा, मतलब कौन से राज्य मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा दलहन का उत्पादन करते हैं। तो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक। डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। बिहार, राजस्थान, ठीक है। दलहनी फसल उगाने में भारत के कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो वो अग्रणी राज्य हैं, ऑप्शन बी सही, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ओवरऑल में मध्य प्रदेश आएगा आपका। अगर अकेले एक राज्य का पूछेगा तो वो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। बाईस, लेग हीमोग्लोबिन नामक लाल
वर्णक लाल, लाल पादप वर्णक, पादप वर्णक, पादप वर्णक है, यह पाया जाता है, पाया जाता है लाल लाल मिर्च में, ऑप्शन बी जो है पके टमाटर के फलों में, सी गाजर की जड़ों में, गाजर की जड़ों में, डी कह रहा है दलहनी फसल, दलहनी फसल की जड़ों के गांठों में, ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन नामक लाल पादप वर्णक है, यह पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दलहनी फसलों की जो जड़ की जो होती है उसमें गांठ होते हैं, उसमें पाया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का प्रयोग, ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का प्रयोग चने में किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए उकठा के नियंत्रण, उकठा के नियंत्रण के लिए, बी झुलसा के नियंत्रण के लिए, सी रस्ट के नियंत्रण के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कह रहा है कि ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का प्रयोग चने में किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? ये जो है रस्ट के नियंत्रण के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन जो है सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 24। सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है, ठीक है, कम अवधि की प्रजाति है, किसकी है? अरहर, बी मसूर, सी मूंग, डी उर्द। तो सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है, मूंग की है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। सम्राट कम अवधि की प्रजाति है मूंग की। क्वेश्चन नंबर 25। ग्रीष्म कालीन मूंग की बीज दर पर हेक्टेयर है, क्या है? ग्रीष्मकालीन जो है ऑप्शन ए जो है 10 से 15 केजी, बी क्या है 15 से 20 केजी, सी जो आपका है वो 25 से 30 केजी, और डी जो आपका है वो 35 से 40 केजी। बीज ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर कितना है? तो वो जो है 25 से 30 केजी है, ठीक है, 25 से 30 केजी है। ग्रीष्मकाल में ज़्यादा बीज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा तापमान के होने से विकास इसका कम होता है, तो इसलिए इसका कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। दलहनी फसलों में दलहनी फसल जो वातावरण से नाइट्रोजन का, चाहे इसको आप स्थिरीकरण कहिए, चाहे यौगिकरण कहिए, स्थिरीकरण नहीं करती है, ठीक है। चाहे आप इसको स्थिरीकरण कहिए, चाहे यौगिकरण कहिए, चाहे नाइट्रिफिकेशन कहिए, सब एक ही चीज़ है, नहीं करती है। ऑप्शन ए बरसीम, बी राजमा, सी अरहर, डी मटर, ठीक है। तो बरसीम जो है चारे वाली भी फसल है और दलहनी फसल भी है। ये आपका ऑप्शन जो सही होगा वो राजमा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। इसमें इसलिए नहीं करता है कि जो गांठ होती है, ग्रंथि होती है, उसका इसकी जड़ों में उसका निर्माण नहीं होता है। आप इसको जान लीजिए। ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित किस फसल की जड़ में गांठ
नोडल्स, जो भी कर लीजिए, ग्रंथि, गांठ, नोडल्स जिसका निर्माण जिसमें नहीं होता है, तो वो राजमा में नहीं होता है, इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अरहर, अरहर की प्रजाति जो द्विफसली पद्धति के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कौन है वो? बहार, बी टाइप 7, सी टाइप 17, डी जो आपका है वो होगा UPAS 120, UPAS 120 कितना है? 120। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो उपास 120, UPAS 120 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो UPAS जिसको शॉर्टकट में हम लोग अक्सर उपास 120 कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुल आपको जो है 27 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराए हैं, और सब लगभग दलहनी ही फसल थी। तो आपको इससे अब आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। आप जो है ये भी जान रहे हैं धीरे धीरे कि आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।